अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सागू सैलड ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। रमज़ानों के लिए बिल्कुल आइडियल है ये रेसिपी और बहुत ही फिलिंग होती है और ये हेल्दी भी बहुत है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ और ये मैं जेली बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे 2.5 कप पानी चाहिए और 2 पैकेट मैंने जेली के लिए हैं। अच्छा, मैं इधर येलो जेली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत थी ग्रीन जेली की, तो मैं कलर ऐड कर दूँगी। आप लोग डायरेक्टली ग्रीन जेली ले सकते हैं। और ये मैं पाइनएप्पल फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ इस वक्त। तो मैंने 2 पैकेट जेली के ऐड कर दिए हैं पानी के अंदर और थोड़ा सा मैं इसको बॉईल होने दूँगी। और साथ साथ इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ, तो मैं ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ। तो येलो कलर के अंदर ब्लू कलर ऐड करते हैं तो ग्रीन कलर बन जाता है। तो इस तरह से हम अपना ग्रीन कलर की जेली बना लेंगे और इसको बस हमने बॉईल करना है जब तक कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं अंदर वो डिज़ोल्व नहीं हो जाते। 2 से 3 मिनट लगते हैं जेली पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए बॉईल आ गया है जेली में अच्छे से। अब इसको मैं स्टोव ऑफ कर दूंगी और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। प्लास्टिक का मैंने कंटेनर ले लिया है स्क्वायर शेप का और मैं इसमें निकाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। अब एक दूसरे पैन में मैंने 3 गिलास पानी ले लिया है और ये साबूदाना लिया है मैंने आधा कप। तो वो उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी और इसको भी हम पकने देंगे। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बॉईल होने में। जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट में ये रेडी हो गया था, साबूदाना पक गया है बहुत अच्छी तरीके से। और अब इसको मैं छान लूँगी। तो इसका जितना भी पानी है वो हमने निकाल लेना है अच्छे से और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो मैंने 6 अदद केरी ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और हमें दूध चाहिए 500 ml, आधा किलो के बराबर है ये टेट्रा पैक का। कंडेंस मिल्क चाहिए होगा हमें आधा कप। इसके अलावा हमारे पास है पाकोला सिरप, तो वो ले रही हूँ मैं, ये एज़ रिक्वायर्ड चाहिए आपको। तो इसके लिए हम सबसे पहले जेली को कट कर लेंगे और स्मॉल क्यूब्स के अंदर हमें कट करना है जेली को। तो बस मैं जेली को कट कर रही हूँ और जेली बहुत अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद आप कट करिएगा इसको। ये देखिए मैंने जेली को कट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे और उसके बाद हमें एक बोल चाहिए बड़ा सा, उसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। दूध के बाद हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देंगे। मीठा आप लोग इसके अंदर अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप लोगों की फैमिली में ज़्यादा खाया जाता है आप लोग ज़्यादा भी कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 टेबलस्पून और ज़्यादा। तो बस मैंने कंडेंस मिल्क को मिक्स कर लिया है दूध के अंदर अच्छी तरीके से और मैं इसके अंदर अब सिरप ऐड करूँगी। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर चाहिए और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं पाकोला सिरप यूज़ कर रही हूँ। मैं तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड करूँगी इसके अंदर पाकोला सिरप। इसके बाद इसके अंदर मैंने केले ऐड कर दिए हैं और केले ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जेली डाल दूँगी सारी। जेली ऐड करने के बाद हम इसके अंदर साबूदाना जो बनाया था हमने पका के रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये ड्रिंक बनता है। इसको मिक्स करके आप फ्रीज़र के अंदर रख दें, तो जब भी अफ्तार का टाइम हो उससे आप 2 या 3 घंटे पहले इसको बना लें। ये ठंडा ठंडा अपनी फैमिली को आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा इसका फ़ीडबैक कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो इसको बस मैं ग्लासेस में निकाल रही हूँ इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस में। तो ये देखिए हमारा ये सागू सैलड ड्रिंक रेडी है और अपने अफ्तार मेन्यू में इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठंडा ठंडा ये सर्व किया जाता है और इसको आप पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर क्या करें, शेयर भी ज़रूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।